सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि वह शब्द जिनसे क्या बोध होता है, स्त्री जाति का या फिर पुरुष जाति का बोध होता है, उन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुल्लिंग के बारे में। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, दादा, अंधा, हाथी, नाना, अध्यापक, पड़ोसी आदि अन्य शब्द। यानी कि पुल्लिंग किन शब्दों को कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग के शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए थे। राजा, राजा से किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। ऐसे ही दादा, अंधा, हाथी, नाना, अध्यापक, पड़ोसी, इन सभी शब्दों से क्या हो रहा है? इन सभी शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये सारे शब्द पुल्लिंग के शब्द कहलाएंगे। ऐसे ही अगला है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, पेंसिल, कुर्सी, नौकरानी, धोबिन, राजकुमारी आदि अन्य शब्द। यानी कि अब जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग के शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए थे, माता, पेंसिल, कुर्सी, नौकरानी, धोबिन, राजकुमारी। इन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे स्त्रीलिंग के शब्द। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। अब यहाँ पे हमें कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द दिए हैं। ये शब्द सदा पुल्लिंग में पुल्लिंग होते हैं। यानी कि ये जो शब्द हैं वो सदा किस में होते हैं? पुल्लिंग के रूप में होते हैं। जैसे दिनों एवं महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, चैत, बैसाख, मार्च आदि अन्य। तो यानी कि जो दिन और महीनों के नाम होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? वो हमेशा पुल्लिंग के शब्द में आते हैं। ऐसे ही अगला है ग्रहों के नाम। अब जो ग्रहों के नाम है वो भी किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जैसे सूरज, चांद, राहु, केतु आदि अन्य शब्द। ऐसे ही अगला है पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल आदि अन्य शब्द। ऐसे ही देशों के नाम, भारत, चीन, जापान आदि अन्य शब्द। अनाजों के नाम, गेहूं, बाजार, चावल, तिल आदि अन्य शब्द। ऐसे ही अगला है द्रव्य पदार्थों के नाम, लोहा, सोना, पानी, घी, तेल। तो यानी कि ये जो हमें शब्द दिए गए हैं, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम और द्रव्य पदार्थों के नाम हमेशा पुल्लिंग के शब्दों में आते हैं। अब अगला है, ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि अब जो शब्द हैं वो क्या है? वो हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी आदि अन्य शब्द। यानी कि ये जो नाम नदियों के नाम है वो हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द में आएंगे। ऐसे ही अगला है तिथियों के नाम, प्रतिपदा, पड़वा, पूर्णिमा, चतुर्थी। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। भाषाओं एवं लिपियों के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि अन्य शब्द। ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ऐसे ही बोलियों के नाम, पहाड़ी, ब्रज। अब ये क्या है? ये बोलियों के नाम है। तो हमने देखा कि जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो हमेशा कौन से होते हैं? नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं एवं लिपियों के नाम और बोलियों के नाम। ये सारे शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में होते हैं। अब अगला है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। हम देखेंगे कुछ नियम, जैसे जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को बनाते हैं, यानी कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे कुछ शब्दों के अंत वाले अ, आ का ई हो जाता है। जैसे देव का देवी, बकरा का बकरी। तो हमने पहले नियम में देखा कि जो पुरुष जाति के शब्द होते हैं उसमें अ और आ जब लगता है तो वो क्या स्त्रीलिंग में आने के लिए क्या लगाया जाता है? ई लगाया जाता है। यानी कि वो ई में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे बकरा का क्या हो गया? बकरी, देव का
देवी। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से पुल्लिंग के शब्द में ई की मात्रा को बदलकर क्या बन गए, वो स्त्रीलिंग के शब्द बन गए। अब दूसरा नियम है, कुछ शब्दों के अंत वाले अ का आ हो जाता है, जैसे बाल का बाला, शिष्य का शिष्या, छात्र का छात्रा, सुत का सुता, आचार्य का आचार्य। अब यहाँ पे कुछ पुल्लिंग शब्द में अ होते हैं जिनमें आ लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे बाल क्या हो गया, पुल्लिंग का शब्द हो गया, बाला स्त्रीलिंग का, शिष्य शिष्य पुल्लिंग का शब्द हो गया और शिष्या स्त्रीलिंग का। ऐसे ही अगला है छात्र छात्रा, सुत सुता, आचार्य का आचार्य। अब अगला है, कुछ शब्दों के अंत वाले आ वर्ण का इया हो जाता है, जैसे गुड्डा का गुड़िया, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया आदि अन्य शब्द। यानी कि अब तीसरे नियम में क्या होता है कि जो आ वाले शब्द हैं उसमें इया लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे अगर चूहा गुड्डा लिखा है तो ये आ है, तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, इया, तो ई या, तो ये क्या बन गया, गुड़िया। ऐसे ही चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया आदि अन्य शब्द। अब अगला है, अंत वाले अक का इका हो जाता है, यानी कि कोई शब्द अगर अक से खत्म हो रहा है पुल्लिंग का शब्द, उसमें इका लगाकर उसे स्त्रीलिंग का बनाया जाता है, जैसे गायक का इका लगा के गायिका, ऐसे ही अध्यापक का इका लगा के अध्यापिका, ऐसे ही नायक का नायिका, धावक का धाविका। तो ये क्या है, हमारे कुछ पुल्लिंग के शब्दों में इका लगा के जो अक से खत्म हो रहे हैं उनमें इका का प्रयोग करके स्त्रीलिंग का बनाया जाता है। अब है व्यवसाय, पेशा, धंधा बताने वाले शब्दों के अंतिम वर्ण के बाद इन जोड़ देते हैं, जैसे कहार का कहारिन, सुनार का सुनारिन, लोहार का लोहारिन, नाई का नाइन आदि अन्य शब्द। यानी कि जब कोई शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग को स्पष्ट कर रहे होते हैं, जब जो व्यवसाय के शब्द होते हैं, पेशा होता है, धंधा होता है, उन शब्दों में अंतिम वर्ण इन लगा दिया जाता है, किसके लिए, उसे स्त्रीलिंग का शब्द बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे कहार में, अब ये क्या है, ये भी एक पेशा है, तो इसका क्या होगा, कहारिन। सुनार क्या है, सुनार भी एक पेशा है, धंधा है, तो ये क्या होगा, सुनारिन। इसमें क्या लगा दिया गया, इन। ऐसे ही लोहार का लोहारिन, नाई का नाइन। अब अगला है, ई अंत वाले का इनी हो जाता है। जो पुल्लिंग के शब्द में ई अंत में आ रहा है उसमें क्या, इनी लगाकर उसे स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, जैसे तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। अब अगला है, कुछ प्राणीवाचक शब्दों के अंत में आनी जुड़ता है, जैसे राजपूत का राजपुतानी, नौकर का नौकरानी। तो कुछ प्राणीवाचक शब्द जो ऐसे होते हैं जिसमें आनी जोड़कर क्या बनाया जाता है, उन्हें स्त्रीलिंग का बनाया जाता है। जैसे हमने देखा राजपूत क्या हो गया, पुल्लिंग, राजपुतानी स्त्रीलिंग, नौकर पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग। अंत में आने वाले मान का मति तथा वान का वती हो जाता है, जैसे श्रीमान का क्या हो गया, श्रीमती, यहाँ पे मति को जोड़ दिया गया। ऐसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती और आदि अन्य शब्द। अब अगला है, अंतिमता का त्री हो जाता है, जैसे नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री आदि अन्य शब्द। अब यहाँ पे हमने देखे अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। अगला है, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे कुछ स्त्रीलिंग के शब्द देखते हैं जो पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न हो रहे हैं। जैसे पिता का माता, तो यहाँ पे इसका रूप बिल्कुल बदल गया, शब्द बिल्कुल बदल गया। ऐसे ही भाई का बहन, बहनोई का बहन, पुरुष का स्त्री, युवक का युवती, ससुर का सास, राजा का रानी, पति का पत्नी, नर का मादा, विद्वान का विदुषी, वर का वधू,
नंदोई का ननद, सम्राट का सम्राज्ञी, बैल का गाय, बिलाव का बिल्ली। तो बच्चों हमने सीखा स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। और हमने देखा कि किस प्रकार से पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है और कुछ ऐसे स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के शब्दों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।